मैं पुष्पा स्टडी सर्विस में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका जो है नेचुरल मैग्नेट का इन ऑप्शंस में से जो है कौन सा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे नेचुरल मैग्नेट की। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, नेचुरल मैग्नेट जो होता है, ठीक है, वो एक आपका उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल होगा हमारे पास वो होगा मैग्नेटाइट और लोडस्टोन। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें जो है कितना परसेंट आयरन आयरन जो है मैग्नेटाइट में, नेचुरल मैग्नेट में कितना परसेंट होता है, तो वो होता है 72.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि आपके पास जो है किसी भी मैग्नेट में आउटसाइड द मैग्नेट जो है आपके पास, जैसे आपको विजिबल है यहाँ पे, ये आपका मैग्नेट है। इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। ऑप्शन से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल टू वेस्ट पोल, और वेस्ट पोल टू ईस्ट पोल। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि जो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आपकी इनकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैव, ऑप्शन से लो रिटेंटिविटी एंड हाई ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लो रिटेंटिविटी एंड लो ससेप्टिबिलिटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई ससेप्टिबिलिटी, और लास्ट वन ऑप्शन है हमारे पास हाई रिटेंटिविटी एंड लो ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से जो ऑप्शन वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या कारण है वो समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ होता है। इसका जो कारण है वो ये है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है उसकी जो रिटेंटिविटी होती है वो कम होती है, और जो उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो हाई होती है। अब बात करते हैं रिटेंटिविटी की। तो रिटेंटिविटी जो होती है वो कैपेसिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्टे करने की, किसी भी सब्सटेंस को। जैसे आपके पास जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स, लेट अस सपोज आपके पास जो है इंड्यूसिंग फील्ड है, इंड्यूसिंग फील्ड को जब आप रिमूव करते हैं उसके बाद भी मैग्नेटिक फील्ड जो है उस सब्सटेंस में स्टे करती है, दैट इज नोन एज अ रिटेंटिविटी। इसी तरह से ससेप्टिबिलिटी की अगर बात करें तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है आपके पास इज द डिग्री टू विच मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हमें ये समझ आ रहा है कि रिटेंटिविटी जो होगी, मतलब जो ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि मैग्नेटाइज वो मटेरियल कितना हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो वो जो होता है हाई होता है। और रिटेंटिविटी मतलब जो यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल इंड्यूसिंग जो फील्ड है वो रिमूव करने के बाद जो यहाँ पे सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टे कर पा रही है, वो कम टाइम तक स्टे कर पा रही है। दैट इज वाई जो है इसकी रिटेंटिविटी क्या हो जाती है, लो। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इज रूल्ड आउट बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। ठीक है, जो मैग्नेटिक मोनोपोल की प्रेजेंस होती है, ठीक है, वो जो है क्या आपका रूल्ड आउट करता है। तो यहां से आपके पास जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म।
ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो रूल करता है वो करता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म को। यहाँ पे अगर आप गॉस लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, वो जो है वो होता है सिग्मा बी, और आपका एस, स्मॉल एस, ठीक है, मतलब आपका स्मॉल एरिया जो होता है वो होता है बराबर जीरो के। इसका ये मतलब हुआ कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा आपका किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का, वो ऑलवेज भी जीरो किसी भी क्लोज सरफेस में। तो इसी वजह से आपकी जो है यहाँ पे देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। तो इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोनोपोल्स की जो है एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो ये आपका जो ऑप्शन सेकंड यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ। तो यहाँ पे जो टेस्ला है वो यूनिट होगी किसकी, फील्ड स्ट्रेंथ की, फ्लक्स डेंसिटी की, इंडक्टेंस या फिर फ्लक्स। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी इज डिनोटेड बाय बी इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। तो जो आपके पास फ्लक्स है यहाँ पे, फ्लक्स का जो आपकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो रिटन एज अ टेस्ला। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड क्या होता है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या मूविंग चार्ज। तो यहाँ से ऑप्शन लास्ट जो है आपके पास, मूविंग चार्ज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड होती है जो इन्फ्लुएंस करती है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस करती है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसीलिए यहां से आपके पास जो है लास्ट वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन ऑफ टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज। रेशो, ठीक है, तो रेशो जो है आपकी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन और जो है आपके पास मैग्नेटाइजेशन फोर्स। इट मीन्स ये जो है आपके पास किसका फॉर्मूला होता है, रेशो का मतलब हो गया कोई चीज आपके पास डिवाइड में है, और क्या डिवाइड में है आपके पास, मैग्नेटाइजेशन फील्ड और मैग्नेटाइजेशन जो है आपकी इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो है ये आ जाएगा M/B। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है ससेप्टिबिलिटी का। तो यहां से आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी इज। तो अगर यहाँ पे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी की यूनिट की बात करेंगे तो सबसे पहले परमिएबिलिटी को समझते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द पोजेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी आपके पास सरफेस में जो है कितनी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवा पा रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को थ्रो या फिर आप कह सकते हैं कि परमिट करवा पा रहे हो, दैट इज नोन एज अ परमेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू आर, और परमिबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू ओनली। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। जो ये म्यू नॉट है ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस वन। ठीक है, ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर हम म्यू की बात करेंगे यहाँ पे तो ये है आपकी परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और म्यू आर जो है वो है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये दोनों जो है आपका क्या है, ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी ये क्या है, डायमेंशनल लेस है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ परम परम एलॉयज इज।
ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है आपके पास कि परम एलॉयज जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो उसका जो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल और टंगस्टन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। परमोलाई जो है वो आपके निकल और आयरन, ठीक है, निकल और आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसमें। अगर निकल की यहाँ पे हम बात करेंगे, निकल 20% होता है और आयरन जो है आपका 80% होता है। ठीक है, और परम एलॉयज की अगर हम बात करेंगे तो परम एलॉयज जो होते हैं यूज किए जाते हैं ट्रांसफॉर्मर लेमिनेशन में। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। गिलबर्ट इज अ यूनिट ऑफ, ठीक है, गिलबर्ट इज अ यूनिट ऑफ, यहां पूछा गया है कि जो गिलबर्ट है वो किसकी यूनिट है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, गिलबर्ट जो है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 गिलबर्ट होता है वो आपका 1/4 पाई बाय टर्न्स के इक्वल होता है। और अगर 1 गिलबर्ट जो है उसको देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये कितने ए टर्न्स के, एम्पियर टर्न्स के इक्वल होता है। तो ये होता है 10/4 पाई एम्पियर टर्न्स के इक्वल होता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस जो है केवीएस, ठीक है, और टेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच वंस अगेन।